थे, आज से प्रदेश के स्कूलों में 9th से लेकर 12th की कक्षाओं को शुरू कर दिया गया है। लंबे वक्त तक वीरान रहने के बाद प्रदेश के स्कूलों में चहल पहल बढ़ गई है। सरकार के आदेश के बाद स्कूल प्रशासन ने पूरी तैयारियों के साथ स्कूल खोले हैं। बहादुरगढ़, फरीदाबाद, रादौर, सोनीपत और उकलाना में स्कूल प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियों और नियमों को ध्यान में रखते हुए क्लासेस शुरू हैं। लंबे वक्त के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कोविड संक्रमण को देखते हुए स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम ही दर्ज की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज के स्कूल की, आज की क्लासेस की। स्कूल इतने दिनों बाद खुले हैं तो स्कूलों में चहल पहल भी शुरू हुई है। चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, आज से 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस के लिए स्कूल जो हैं खोले गए हैं। और पिछली बार जब स्कूल कोविड के बीच जब खोले गए थे तो काफी बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए, तो इस दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया था। और उसके बाद जो है सेकेंड वेव का पीक देखा गया था। और अब जब स्थिति कंट्रोल में आई है तो फिर एक बार फिर से स्कूल खोले गए हैं। और स्कूल में टेम्परेचर चेकिंग से लेकर बच्चों के हाथ सैनिटाइज करना, बच्चों को मास्क पहनने के लिए अवेयर करना, ये सब ड्यूटीज, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो स्कूल प्रबंधन निभा रहा है। स्कूल खुलने के बाद हमारे संवाददाता राजा पटेल ने फरीदाबाद के सरकारी स्कूल का जायजा लिया, जहां पर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया। इसके साथ ही स्कूल के गेट पर हैंड सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी की गई। तमाम जो स्कूल हैं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगनी चालू हो गई हैं। हमारे साथ गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके का पहला दिन रहा, क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में तमाम क्वेश्चंस होंगे। किस तरीके से प्रिंसिपल सर ने उनको हैंडल किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। किस पहला दिन है आज, कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं स्कूल खुलता हुआ नजर आ रहे हैं, किस तरीके का देखने को मिला आपको यहाँ पे? नहीं, बच्चों में भी बहुत उत्साह था और अध्यापक गण भी बड़े खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों से लगभग 4 महीने से स्कूल बंद थे, तो निरस्ता आई हुई थी। ना तो अध्यापक ही खुश रह पाते थे और बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई में कहीं ना कहीं उनके इंटरनेट ना होने की वजह से या मोबाइल में उपलब्धता कम होने के कारण कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है, जिससे बच्चे बहुत खुश हैं। और वो आज जैसे हमने 50% बच्चे बुलाए हैं, लगभग उन 50% में से भी 20% बच्चे जो होंगे जो नहीं आए होंगे, वरना ज्यादातर बच्चे आए हुए हैं और वो भी बहुत खुश हैं। जो बच्चे हैं वो साफ तौर पर आना शुरू हो गए हैं। 9 बजे का समय निर्धारित किया था हरियाणा सरकार ने, और लगातार जो बच्चे हैं अब कहीं ना कहीं अपने अपने क्लासरूम में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख, फरीदाबाद का सरकारी स्कूल है ये, और तमाम जो क्लासेज हैं, तमाम जो बच्चे हैं वो पहुंच भी रहे हैं और क्लासेज में जो बैठ भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्कूल की क्लासेज यहाँ पर चल रही है। साफ तौर पर जो मैम है लगातार बच्चों को पहुंचा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर खास तौर पर कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया। आप देख सकते हैं कि एक बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क कहीं ना कहीं तमाम बच्चों के मुंह पे लगे हुए हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से देखिए हैंड सैनिटाइज, जैसे कि प्रिंसिपल ने बताया कि एंट्री करते ही हैंड सैनिटाइजर का यहाँ पर प्रयोग किया गया। और माता पिता की अनुमति के बिना कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं बैठने दिया जाएगा। तो साफ तौर पर सभी जो बच्चे हैं वो मम्मी पापा की अनुमति लेने के बाद ही क्लासरूम में बैठे। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। कैसा लग रहा है, काफी लंबे समय के बाद आपका स्कूल खुला है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज स्कूल आके। आज के मतलब सरकार के अनुमति के अनुसार आज से मतलब कि सभी स्कूलों के 9 to 12 क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। ऑनलाइन हम कुछ पढ़ते तो थे लेकिन बहुत कम सीखने को मिलता था, लेकिन अब हम फेस टू फेस बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से कोरोना काल के बाद एक बार फिर से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, जिस तरीके से सरकार ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है, वो कहीं ना कहीं अब बच्चे सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश भर में सुबह 8:30 बजे के करीबन स्कूल खुले और 12:30 बजे तक स्कूल जो है चलने हैं। हमारे सहयोगी अनूप जुड़े उकलाना से, जरा उनसे वहां के स्कूलों की स्थिति का जायजा ले लेते हैं। अगर अनूप बात करें उकलाना के स्कूलों की, तो किस तरह की तस्वीर आज नजर आई पहले दिन पर?
देखिए नंदिनी जी, अगर हम बात करें उकलाना की, तो उकलाना में स्कूल खोले गए हैं जिस प्रकार से सरकार ने आदेश किए थे, और कोविड लाइन की जो भी जारी की गई थी गाइडलाइन, उनका भी यहाँ पर पालन करते हुए नजर आए हैं। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, लेकिन जी हाँ, अब हम खड़े हैं, ये है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर संस्कृति जो स्कूल बनाए गए थे, उनमें से एक स्कूल है उकलाना का। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 465 बच्चे हैं 9वीं से 12वीं तक, लेकिन मात्र 111 बच्चे आज यहाँ पर पहुंचे। हम कह सकते हैं कि पहले दिन बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रही, लेकिन जितने बच्चे पहुंचे थे वो सभी के सभी अपनी क्लासेज में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे थे, मास्क भी लगा रहे थे, और स्कूल प्रशासन है उसकी तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई थी। हालांकि प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि जो बच्चे आज नहीं आ पा रहे, उनके पास मैसेज किया जा रहा है, व्हाट्सएप कॉल की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि स्कूल शुरू हो चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पहुंचे। जी नंदनी जी बिल्कुल, और ये जो नियम का पालन किया जा रहा है स्कूल्स में, कहीं ना कहीं जरूरत अनूप ये है कि कॉन्स्टेंटली, यानी कि नियमित रूप से इसी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। आज पहला दिन है, इतने दिनों बाद स्कूल खुले हैं, कई सारे स्कूल्स में जो है बहुत सख्ती के साथ प्रोटोकॉल की पालना, कोविड के प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में डर है, और तीसरी वेव का डर, चूंकि अजम्पशन है कि बच्चों के लिए खतरनाक तीसरी वेव हो सकती है, तो पेरेंट्स डरे भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर दिन इसी तरीके से पूरी सख्ती के साथ कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो, क्योंकि एक जरा सी लापरवाही और बहुत सारे बच्चों को कोरोना के चपेट में ला सकती है, बच्चों की लाइफ के साथ ही खिलवाड़ हो सकता है। तो इसकी गंभीरता को समझते हुए उम्मीद स्कूल प्रबंधन से यही कि हर दिन ऐसे ही स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल का पालन हो। जाहिर है कि जब जैसे जैसे आगे बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो जो क्लासरूम है वो तो इतने ही है जितने शुरू से थे, लेकिन ये देखना होगा कि जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो क्या स्कूल प्रशासन बच्चों को डे बाय डे बुलाएगा या इकट्ठा बुलाएगा, और इकट्ठा बुलाएगा तो फिर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ये जरूर एक बड़ा सवाल उठता है। और हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, और हिसार जिले की बात कर ली जाए तो कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत नाम मात्र है, कभी 3 कभी 2 इस प्रकार से नए मामले आते हैं। तो इसमें यह जरूरी है कि स्कूल प्रशासन जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी वैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, और हर रोज से जो रूम है उनको सैनिटाइज करवाया जाए। यहाँ पर हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, आज बहुत दिनों बाद स्कूल खुले हैं, किस प्रकार की व्यवस्था रही आज की? हमने पहले सैनिटाइज करवाया था, सभी बच्चों को मास्क वितरित किए थे, सबका टेम्परेचर नोट किया है। 465 बच्चों में से 111 की आज उपस्थिति है। हमने बच्चों को टेलीफोनिकली और व्हाट्सएप माध्यम से उनको स्कूल विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया है, और हम प्रतिदिन स्कूल को सैनिटाइज करवाएंगे। हरियाणा सरकार के जो भी मापदंड है कोविड पैराडाइमिक में वो सारे फॉलो किए। सर, आज पहले दिन तो बच्चे कम आए हैं, जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे आप प्रबंध करेंगे? हमने अल्टरनेट कमरों का व्यवस्था की हुई है, और एक बेंच पे एक ही बच्चे को बैठाएंगे हम। जो भी सरकार के हमारे आदेश हैं उनकी व्यवस्था हमने पहले से निर्धारित की हुई है। जी, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अर्जुन देव थे, जिनका कहना है कि अगर बच्चों की संख्या जैसे बढ़ेगी तो भी अल्टरनेट रूम बनाए गए, वहां पर बच्चों को बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठाया जाएगा। जी नंदनी जी बिल्कुल, और अनूप, स्कूल में अगर मैं बात करूं व्यवस्थाओं की, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि हैंड सैनिटाइजर से लेकर और मास्क तक की व्यवस्था यहां पर बच्चों के लिए की गई है, लेकिन बच्चों के साथ एक चुनौती ये है कि कई बार बच्चे इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाते, क्योंकि बड़ों जितने मैच्योर बच्चे नहीं होते हैं कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट है, मास्क कितना जरूरी है। तो कई बार होता है कि मॉनिटरिंग के अभाव में बच्चे मास्क उतार के एक दूसरे से बात करते हैं या मास्क पहनते ही नहीं है, क्योंकि कुछ एक स्कूल से तस्वीरें सुबह सुबह हमारे पास आई कि आज पहले दिन पर ही कई बच्चे बिना मास्क के नजर आए। तो बच्चों के अंदर मास्क को लेकर जागरूकता और बच्चों के अंदर कोविड को लेकर डर, कहीं ना कहीं वो उनके मन में लाना एक बड़ी चुनौती स्कूल प्रबंधन के लिए हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल जी, जिस प्रकार से कोरोना के मामले और तीसरी वेव की जो बात की जा रही है, और उसमें भी खास करके बच्चों में, तो उसको देखते हुए तो ये है कि स्कूल प्रशासन हो चाहे सरकार का अमला जमला हो, उसको ये देखना जरूरी होगा कि बच्चों को इस प्रकार से जानकारी भी दी जाए कि कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो ये तमाम जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन की और अन्य प्रशासन की बनती है कि जैसे बच्चों की संख्या बढ़े या बच्चों का आना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में वो इन तमाम चीजों की पूरी हिदायत के तौर पर यहाँ पर स्कूल में लागू करे। और अभी तो
9वीं से 12वीं तक स्कूल लगाए गए हैं और हो सकता है आगे 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को भी बुलाना शुरू कर दिया जाए। तो ऐसे में तमाम गाइडलाइन का फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। जी नंदनी जी बिल्कुल अनूप, और इस वक्त आप एक गवर्नमेंट स्कूल में खड़े हुए हैं और गवर्नमेंट स्कूल में व्यवस्थाएं जो है इतनी चाक चौबंद देखकर वाकई ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ आलोचना करनी है। जहां पर स्कूल प्रबंधन अच्छा काम कर रहा है हम उस काम की तारीफ भी करते हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन की इस सख्ती की वजह से जो है स्कूल सुचारू रूप से चलेगा तो बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से हो पाएगी। और कहीं ना कहीं इस कोविड के दौर में अनूप बच्चों की पढ़ाई जिस तरीके से प्रभावित हुई है, बहुत जरूरी है स्कूलों का चलना। स्कूल बच्चे आए पढ़ाई करें ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ बच्चों की जान भी इंपॉर्टेंट है। कोविड को लेकर जो डर है वो भी लाजमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि बच्चों का स्कूल आना, स्कूल आकर पढ़ाई करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और शायद इसीलिए सरकार ने जो है केसेस जब अंडर कंट्रोल आए तो तुरंत ये फैसला लिया भी। हाँ बिल्कुल नंदिनी जी, सिर्फ आलोचना ही नहीं, हरियाणा न्यूज प्रशंसा भी करता है अगर कोई अच्छा काम करता है। और ऐसे सरकारी स्कूल में यहाँ हम खड़े हैं तो आज हमने जिस प्रकार से स्कूल का दौरा किया और देखा कि यहाँ पर बिल्कुल प्रशंसा के लायक आज का प्रशासन ने काम किया हुआ था। हालांकि डे बाय डे हम भी जरूर विजिट करेंगे और देखेंगे कि जो पहले दिन जिस प्रकार से मापदंड अपनाए गए हैं वो आगे भी इसी तरह से जारी रहते हैं कि नहीं। और इसके साथ रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के बारे में हम दोबारा से प्रिंसिपल से पूछ रहे थे। सर, बच्चे तो आ रहे हैं स्कूल में, अध्यापकों की किस प्रकार से ड्यूटी है, कितने अध्यापक पहुंच रहे हैं? विद्यालय के अंदर आज 100% हाजिरी थी। हमारे 2 अध्यापक छुट्टी पे हैं, 1 अध्यापक आज ऑन ड्यूटी था। हमने टाइम टेबल बना लिया है और टाइम टेबल कल ही हमने अध्यापकों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और टाइम टेबल के अनुसार से सभी अध्यापक कक्षाएं ले रहे हैं। और जितना भी समय सरकार हमें पढ़ाने के लिए देगी हम उस समय के अंदर भरसक प्रयास करेंगे कि 100% बच्चों को दिया जाए। सभी जो सब्जेक्ट है सभी की क्लासें लग रही हैं, सभी विषयों की कक्षाएं लग रही हैं और जो भी समय सरकार ने निर्धारित किया है, हमारा स्कूल प्रशासन का ये प्रयास है कि हम बच्चों को 100% देने का प्रयास करें, क्योंकि एक बहुत लंबा समय बीत चुका है बच्चों का पढ़ाई न होने का, बाधित होने का, तो उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? हम ऑनलाइन के माध्यम से भी सुबह हमारे सारे के सारे अध्यापक जो हैं काम भेजते हैं। उसमें एजुसेटी का प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम करते हैं। गूगल मीट का भी हमारा अध्यापक क्लास लेते हैं। और हम अब जो ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी, दोनों जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन हम मिल करके बच्चों का पूरा जो है सिलेबस पूरा करवा देंगे। जी नंदिनी जी, प्रिंसिपल का यही कहना है कि बच्चों को और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हुई थी कहीं न कहीं उसका जो खाली स्थान जो बीच में रहा था उसको भरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो ये अनूप एक सरकारी स्कूल में इस वक्त मौजूद है जहां पर पुरजोर कोशिश की गई है प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की, यानी कि सैनिटाइजेशन से लेकर बच्चों के हाथ को सैनिटाइज करना, उनका टेम्परेचर जो है नोट किया गया है। इसके साथ ही बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं, एक बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के फेस पर मास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एक स्कूल्स हैं जिन्होंने वाकई बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन यहां इसी तरह का प्रबंधन चाहिए हर दिन, सिर्फ एक दिन की बात नहीं। हम सभी स्कूलों से ये जरूर अपील करेंगे कि ये जो स्ट्रिक्टनेस कोविड के प्रोटोकॉल्स को लेकर दिखाई जा रही है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, लगातार रहनी चाहिए, यही जरूरी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं सोनीपत से। राम, अगर मैं सोनीपत के स्कूलों की बात करूं तो किस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली जब इतने दिनों बाद स्कूल खुले? देखिए, अगर बात करें फिलहाल हम सोनीपत के मोरतला डाबर स्थित जो राजकीय है माध्यमिक कन्या माध्यमिक विद्यालय है ये, और यहाँ पर ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल बनकर उभरा है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस प्रकार से बात कही जा रही है कि तीसरी लहर आएगी और बच्चों पर इफेक्ट ज्यादा करेगी, इसी को लेकर स्कूल प्रशासन की तारीफ करनी होगी, क्योंकि ये स्कूल न केवल सोनीपत में बाकी काफी जिलों में भी मिसाल बनकर उभरा है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल को 4 बबल जोन में बांटा गया है और 4 बबल जोन के मुताबिक जो अलग अलग क्लासेज हैं, अलग अलग क्लासेज के जो स्टूडेंट हैं वो अपने ही क्लास में बैठे रहेंगे, किसी अन्य क्लास में जाने की उनकी परमिशन नहीं रहेगी। दूसरा, टॉयलेट यूज करने के लिए भी उनके लिए सेपरेट टॉयलेट बनाया गया प्रत्येक क्लास के हिसाब से, तो उसी का वो प्रयोग करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर पूनम है, ये यहाँ पर टीचर हैं, उनसे बातचीत एक बार कर लेते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी वो अच्छे से बताएंगी। किस प्रकार का प्रावधान प्राचार्य द्वारा यहाँ किया गया है, किस प्रकार के दिशा निर्देश आप लोगों को मिलते हैं आप क्लास में जब पढ़ाते हैं?
हमें सबसे पहले कल ही हमने सारी तैयारी कर ली थी। पूरा स्कूल अच्छे से सैनिटाइज कराया गया था। गेट पर आते ही बच्चे का अभिभावक सहमति पत्र चेक किया जाता है, सैनिटाइज कराया जाता है, उनका टेम्परेचर नोट किया जाता है। इन सब क्लियरेंस के बाद ही बच्चे को उसकी कक्षा में जाने की अनुमति होती है। कक्षा में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो बबल्स अलग 4 बबल्स में बांटा गया है पूरे विद्यालय को। 9 से 12वीं की छात्राओं को येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड। हर बबल की छात्रा केवल अपने ही क्षेत्र में सीमित रहेगी। उनके लिए सुनिश्चित किए गए टॉयलेट का प्रयोग करेगी। लंच ब्रेक का कोई प्रावधान नहीं है। बच्चों को हिदायत दी गई है घर से मास्क पहन कर आए, वाटर बॉटल लेकर आए और बहुत जरूरी होने पर ही कुछ ही छात्रों को बारी बारी से टॉयलेट के लिए भेजा जाता है। हर बेंच पे केवल एक ही छात्रा उपस्थित होती है और टीचर्स के लिए भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि वो मास्क पहने। कोई भी अभिभावक यदि दाखिला या किसी अन्य समस्या के लिए विद्यालय परिसर में आता है तो उनको भी गेट पर ही मास्क चेक किया जाता है उनका और हैंड सैनिटाइजर द्वारा उनके सैनिटाइज कराए जाते हैं। और हम पूरी कोशिश ये रख रहे हैं कि इस दौरान सभी छात्राएं अपने ही बबल में सीमित रहें। अपनी बबल में सीमित रहने का मतलब है कि यदि उनमें से किसी को एक को भी इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन फैले ना और वहीं तक सीमित रह जाए। हम इस सारी हिदायतों का सख्ताई से पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो पालन है ये निसंदेह काफी सराहनीय है और ये एक प्रयास है न केवल एक स्कूल में बल्कि पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में अगर लागू हो जाए तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर को भी रोका जा सकता है। और अगर बात करें इस विद्यालय की तो यहाँ पर करीबन 1400 बेटियां यहाँ पर प्रतिदिन जो है पढ़ती हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक उनके एडमिशन है। लेकिन आज इस प्रकार से रोस्टर भी बनाया गया था 50% से जो विद्यार्थी यहाँ पहुंचे हैं उसको लेकर तो यहाँ पर थोड़ा आज संख्या कम है क्योंकि जिन पेरेंट्स ने स्वीकृति दी तो उसके मुताबिक 60% जो बेटियां हैं 50% रोस्टर के बिहाफ पर यहाँ पहुंची हैं। प्रत्येक प्रकार की गाइडलाइन यहाँ पर पालन की जा रही है। दूसरी तरफ से महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर विद्यालय में चाहे टीचर की बात करें या फिर स्टूडेंट की बात है सबको एक समान देखा जा रहा है। अगर किसी के मुखमंडल पर मास्क नहीं है तो उसके खिलाफ न केवल जुर्माने का प्रावधान है बल्कि अग्रिम कार्रवाई जो भी रहेगी वो भी प्राचार्य द्वारा करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। दूसरी तरफ क्लास प्राचार्य जो है अपने कार्यालय से हर 20 मिनट बाद जो है उद्घोषणा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट और जो टीचर है अपने मास्क, अपने मुंह पे जो है मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे। किसी भी प्रकार की लापरवाही अन्य लोगों के लिए परेशानी डाल सकती है। कोशिश करेंगे क्लासरूम भी एक बार दिखा दें, क्लासरूम में किस प्रकार का प्रावधान ये किया गया। जिस प्रकार से बात कर रहे थे पहले येलो बबल्स जो है वो बनाया गया है और अलग अलग ये इस प्रकार के बबल्स बनाए गए हैं। तो अंदर की तस्वीरें मैं जरूर दिखाना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा आज बच्चे आज विद्यालय में पहुंचे हैं। ये देखिए बिल्कुल सोशल डिस्टेंस के साथ प्रत्येक बच्चा जो है मास्क लगाए हुए है। यहाँ पर टीचर जो है पूरी तन्मयता के साथ एक बार भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर किसी एक बच्चे से हम कोशिश करेंगे पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो लेकिन बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार बेटा आज स्कूल पहुंचे हो, किस प्रकार से बहुत सारे डाउट्स भी थे और किस प्रकार से आज क्लियर हुए हैं? हमें आपसे मिलने आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस वैसे तो हमारे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे लेकिन इतना अच्छे से हम कर नहीं पा रहे थे। इसलिए हम शिक्षा विभाग को धन्यवाद करते हैं कि हमारा स्कूल खुला है जिससे हम अपनी पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू और अच्छे से कर सकते हैं जिससे हमें एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार यहाँ पर क्लासरूम में टीचर हैं, सर से भी बात कर लेते हैं। सर आज बच्चे आए हैं और बच्चों के कितने डाउट्स हैं? आप कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहे थे? तो इसके अंदर जो 15 पास हो रहे हैं अपनी माँ के बारे में बता रहे। तो इसमें तो ये बताना चाहूंगा कि जो क्लासेस लगी है वो बहुत अच्छी डिसीजन है गवर्नमेंट का कि इसमें बच्चों को अच्छी तरह से समझा रही है। बशर्ते के भी सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए ताकि बच्चों को अच्छी तरह से मोबाइल की बजाय इससे ज्यादा बेटर महसूस होता है। सर परीक्षाएं भी हैं, परीक्षा को लेकर किस प्रकार की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं? बीच बीच में जैसे बच्चों को दिक्कत बहुत आती है, उनके डाउट्स भी हैं, तो आज किस प्रकार के डाउट कितने बच्चों के रहे? डाउट से आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के दौरान जितने भी डाउट्स हैं उनसे पूछे गए हैं और उसके बारे में उनकी प्रॉब्लम है उनके बारे में सुनकर उनको समाधान किया। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की तस्वीर आज यहाँ सोनीपत के सरकारी स्कूल में देखने को मिली, लिहाजा ये बेहद सराहनीय है और इस प्रकार के कदम जो है
न केवल आने वाली तीसरी लहर को रोकेंगे और प्रदेश की सरकार की जो एक मुहिम है, आज जिस प्रकार से स्कूल खोले गए हैं और उसी के तहत जो है पूरा का पूरा जो प्रावधान किया गया है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है, प्रत्येक गाइडलाइन को बारीकी से किया जा रहा है। अगर कोई भी बच्चा पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। एक अन्य क्लास का और हम दिखा देते हैं, क्योंकि आज ये यहाँ पर देखिए, बिल्कुल बैठ जाइए आप लोग, बिल्कुल देखिए ये बच्चे हैं और ये स्कूल जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ पर कतार में बच्चे लगकर जो है एडमिशन कराते हैं, क्योंकि जहाँ पर क्वालिटी होती है और क्वालिटी के बिहाफ पर ही बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। अक्सर देखा जाता है सरकारी स्कूल से बच्चे जो है जी चुराते हैं, एडमिशन नहीं लेना चाहते, लेकिन ये ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारें, और जिस प्रकार के यहाँ नियम कानून है और सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, पढ़ाई करवाई जा रही है, लिहाजा बेहद सराहनीय है। हम यही कहेंगे कि प्रदेश सरकार इस प्रकार के स्कूलों की तरफ भी ध्यान दे, अन्य स्कूल हैं इनकी मिसाल को लेकर अन्य स्कूलों पर भी इम्प्लीमेंट करें। मैम, आप कौन सी टीचर हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? आज हिंदी में बच्चों के क्या क्या डाउट थे? पिछले लंबे समय से स्कूल बंद थे, तो किस प्रकार से आज बच्चों के सोल्यूशन किया आपने? समस्याएं थी ना, जैसे ऑनलाइन में आपका बच्चे क्या समस्या बताया कि वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, वो हमने जोर किया। उससे कई बच्चे को इस्तेमाल स्कूल में नहीं आए, कुछ नहीं आए, 5 मिनट नहीं आए, उनसे बड़ी बता रही बच्चों को। प्राचार्य लगातार उद्घोषणा करती हैं अपने कार्यालय से, तो क्या क्या निर्देश आप लोगों को मिलते हैं? बच्चों को दिखा दे, दिखा जाए, और हर एक बच्चे के लिए मास्क, अपनी बोतल, और कोई भी बच्चा अपनी जी बिल्कुल राम, वाकई स्कूल के अंदर जिस तरीके से कोविड के नियमों को फॉलो किया जा रहा है ये काबिले तारीफ है, और हम लगातार यही अपील कर रहे हैं कि ऐसा हर दिन इसी तरीके से बस नियमों का पालन होता रहे तो बच्चे सेफ भी रहेंगे। हमारे साथ राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और हमारे साथ जुड़े हैं अमित सिरसा से। बहुत बहुत स्वागत अमित आपका भी। आज एक बार फिर से स्कूल जो है शुरू हो रहे हैं, और आज अगर पहले दिन पर मैं सिरसा के तमाम स्कूल्स की बात करूं तो किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल नंदिनी, आज स्कूल करीब 4 महीने बाद यहाँ खुले हैं। कोरोना काल रहा, उसके बाद स्कूल बंद रहे, अब खुले हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि हालांकि उनकी जो स्टडीज थी वो चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन उन्हें उसमें उतना जो उनका जो शैक्षणिक स्तर था वो उतना नहीं बढ़ पा रहा था, ऐसा स्टूडेंट्स का भी कहना है। अब स्कूल खुले, हम स्कूल में मौजूद हैं। हालांकि जो 9वीं से कक्षा से लेकर 12वीं तक के बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन आज जो पहला दिन जो है वो 9वीं और 10वीं के लिए ही रखा गया, और सोमवार से जो है वो शुरू होंगे। आप देख सकते हैं 4 महीने बाद इस तरह से बच्चे पूरी जो है ड्रेसअप होके पूरी यूनिफॉर्म में यहाँ स्कूल में आए हैं। अध्यापक भी मौजूद हैं और क्लासेस जो शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना गाइडलाइन की जो पूरी पालना की जा रही है, जिसके लिए मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। मास्क जो है वो, अगर बात की जाए सैनिटाइजर की, तो गेट पर ही लगाया गया है। जी आप देख सकते हैं सैनिटाइजर है वो गेट पर रखा गया है, और जो बच्चे हैं वो आएंगे, एंट्री करेंगे यहाँ पर स्कूल में, और उसके बाद उनको पहले हैंड क्लीन करने होंगे सैनिटाइजर से, उसके बाद वे अंदर दाखिल होंगे। और कक्षा भी जो निर्धारित संख्या है कक्षा में वो 30 निर्धारित की गई है, कि यानी कि 30 स्टूडेंट एक बार में एक कक्षा में बैठेंगे। तो ऐसी तमाम तरह की नंदिनी तैयारियां यहाँ की गई है। जी बिल्कुल, और अमित लगातार हम ये बात भी कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि ये जो तैयारियां हैं, या मैं मानूं कि ये जो प्रोटोकॉल के पालना की जा रही है स्कूल प्रबंधन द्वारा, ये हर दिन इसी तरीके की सख्ती की जरूरत होगी, तभी स्कूल चलते रहेंगे। मामले अगर क्योंकि बढ़े तो एक बार फिर से स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्कूल प्रबंधन, जितने भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं, उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि हर दिन इसी तरह की सख्ती की जरूरत है इस समय। निश्चित रूप से नंदिनी, पूरी सख्ती जो है वो बरती जाएगी, ऐसा ही कहना है। हम स्कूल की प्राचार्य यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ स्कूल की प्राचार्य है कि इन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था की है और आगे किस प्रकार से व्यवस्था रहने वाली है। प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी, किस प्रकार की आज तैयारियां की गई है? हाँ जी, नमस्कार जी सर। कई दिनों के बाद ही स्कूल खुले हैं, पहले भी खुल गए थे और फिर दोबारा बंद करने पड़े हैं मजबूरी बस सरकार को। तो अच्छा लग रहा है हमें, ऑनलाइन
क्लासेस तो बच्चों की चल रही थी, लेकिन काफी दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन में, क्योंकि बच्चों के पास उतनी सुविधा है नहीं घर में। लेबर क्लास के बच्चे हैं ज्यादातर हमारे यहाँ, और जिनके पास घर में फादर के पास या 1-2 ही मोबाइल होता है, और बच्चे बहन भाई 4-5 भी हो सकते हैं, तो दिक्कत थी। अब अच्छा है अगर खुल गया, हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहे हैं। बच्चों के हैंड सैनिटाइज भी करवाए हैं, हैंड वॉश का भी इंतजाम है हमारे, और बच्चे भी अभी पूरे नहीं आए हैं, कम ही आए हैं बच्चे। आगे किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी? क्या आज की जो सख्ती है उस आगे भी ऐसे लागू रहेगी? सर प्रयास करेंगे जरूर, क्योंकि 3rd वेव का जैसे खतरा बना हुआ है, तो ये बहुत जरूरी है, और हम अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतना चाहते कि हमारी वजह से कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को। लेकिन हमारे ऐसे है कि बच्चे मतलब कि कई शॉप्स वगैरह पे इधर उधर काम भी करते हैं, तो प्रॉब्लम तो बच्चे को कहीं और से भी आ सकती है। तो जैसे अभी 9वीं और 10वीं की कक्षा के बुलाए गए हैं, आगे भी आएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो तब क्या रूल फॉलो किस प्रकार से? तो हमारे पास एक ही फिर वो रह जाएगा कि या तो हम कुछ बच्चों को बाहर बिठाएंगे ओपन में, लेकिन गर्मी का टाइम भी है, तो स्ट्रेंथ काफी है स्कूल की, दिक्कत तो जरूर रहेगी, या स्कूल को ही 2 शिफ्टों में करना पड़ सकता है। तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाएगा, इस प्रकार की बात जो है वो प्रिंसिपल कुलदीप कौर जी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताई थी। और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो 2 शिफ्ट में स्कूल लगाए जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ती है जिस हिसाब से। लेकिन फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए कुल मिलाकर जो कोशिश रहनी चाहिए सभी स्कूल प्रबंधकों की, वो यही होनी चाहिए कि बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। ये वक्त नहीं है कि बच्चे जो है मास्क उतारकर और डिस्टेंसिंग का पालन ना करें और एक दूसरे से बातचीत करें और मास्क को बिल्कुल हल्के में लें। इस तरीके की कोताही स्कूल में नहीं बरतनी चाहिए, बरती जानी चाहिए। जिस तरह की मॉनिटरिंग आज हुई है, ऐसी कांस्टेंट मॉनिटरिंग की, कांस्टेंट स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, तभी जो है बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ ही खास पेश